मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि हम भी जिद्दी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बन चैप्टर के कुछ जो अवशेष बच गए हैं उसके बारे में। तो हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन यहाँ तक बात कर ली है। कुछ क्रियाशील मूलक यानी क्रियाशील समूह के बारे में भी बात हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के नाम के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं हेडिंग दूं तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बनिक यौगिक का नाम। कार्बनिक यौगिक के नाम को हम लोग देखना चाहते हैं, यहाँ पे समझना चाहते हैं। कार्बनिक यौगिक के नामकरण जो होता है मुख्यतः दो तरीके से होता है। यहाँ पे बोलेंगे कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण मुख्यतः दो दो प्रकार से होती है। मुख्यतः कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। चलो इसका नाम लिख देते हैं दो प्रकार का। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे एक में हो जाएगा साधारण प्रणाली, और दूसरा हो जाएगा आपका आई यू। देखो आई यू तो लिखते हो ना, बहुत जगह लिखते होगे। प्रणाली, नामकरण भी लिख सकते हो, प्रणाली लिख देते हैं। देखो इसको तुम अपने तरीके से लिख सकते हो, साधारण नामकरण प्रणाली, आयुपेक नामकरण प्रणाली, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें, इसका कुछ बात कर लेते हैं। साधारण प्रणाली का ज्यादा पढ़ना नहीं होता, बट फिर भी बात तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो इनको बुरा लग जाएगा। साधारण नामकरण प्रणाली, तो साधारण नामकरण प्रणाली के बारे में हम लोग को अगर बात करना है तो क्या बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे होगा कि प्रारंभ में, जैसे देखो शुरुआती दौर में क्या होता था कि कोई बच्चा जन्म लेता था। ठीक है, कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसको नाम पे रख देता था। जैसे मान लीजिए कोई बुध को जन्म हुआ तो बुधना बोल दिया, रविवार को जन्म हुआ तो रविया बोल दिया। मतलब क्या होता था कि प्रारंभ में जो कार्बनिक यौगिक है उसके स्रोत से कैसे आया उसके बेस पे नाम रख दिया जाता था। चलो देखो, तो वही मैं बात कर लूंगा कि प्रारंभ में कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक यौगिकों के, ठीक है, नाम उसकी प्राप्ति के स्रोत प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रखे जाते थे। ये भी लिख सकते हैं, रखे जाते थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे का समझिएगा ध्यान से, कि जैसे देखो अभी मैं लिख रहा हूँ, कहाँ से लिख रहा हूँ वो चीज देखना पड़ेगा। इसमें ना डायरेक्ट आपको याद ही रखना पड़ता है। तो HCOOH है, ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा साधारण प्रणाली से? तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ये चीज हम लोग को कुछ ना याद करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मिक अम्ल है। उसी तरह से अगर हम लोग आयुपेक नामकरण प्रणाली को देखेंगे तो क्या होगा?
तो दूसरा में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल से। आई यू पैक नामकरण प्रणाली। चलिए देखिए, आयुपेक नामकरण प्रणाली में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसमें ना स्पेशल नाम होता है। जैसे देखो स्कूल का नाम नहीं होता अभी के जमाने में जो सब नाम देता है ना, बच्चा होने से पहले देखते हो सब प्लान करता है, बच्चा को नाम सर्च करेगा इंटरनेट पे, खिलौना रखेगा, ये फलाना ठिकाना ऐसे करके, ठीक है। अभी प्लानिंग से होता है, पहले तो भाई धड़ल्ले से हो जाता था, हम दो हमारे होने दो। एनीवे, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि पहले कारण कुछ और भी था, तो उतना सीरियस मैटर पे हम लोग बात नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हंसी मजाक से। आयु पैक, हम तुम एक कमरे में बंद है, आयु पैक हो जाए। चलो देखो, आयु पैक प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिक के नाम, सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं बाबू? विशिष्ट होते हैं, विशेष, तो विशिष्ट होते हैं। ये बात समझ में आया? देखो इसका एग्जांपल तो हम लोग बहुत बात करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से चलेंगे, समझेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर ले। ये हम लोग को जो यूज होगा उसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए देखें, महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं एल्किल समूह के बारे में। एल्किल समूह के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। इसको, सॉरी, एल्किल समूह, इसके बारे में बात करेंगे। तो एल्किल समूह कैसे बनेगा, एल्किल समूह कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एल्केन में से, एल्केन तो जानते हो, एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है? तो एल्केन का अगर हम लोग सामान्य सूत्र के बारे में बात करें तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकाल लिया जाएगा। एक हाइड्रोजन निकाल लेने के बाद ये बन जाता है एल्कील। क्या बन जाता है? एल्कील बन जाता है। एल्कील में कार्बन, ये जो हाइड्रोजन हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक कम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा CnH2n+, एक कम जाएगा, पहले यहाँ पे 2 था, एक कम जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये एल्कील समूह का सामान्य सूत्र है, ठीक है। अगर मैं इस पे एग्जाम्पल पे बात करूं, ठीक है, इस पे मैं एग्जाम्पल पे बात करूं तो क्या होगा, जैसे देखो अल्केन में से कोई ले लीजिए, आप मीथेन ले लीजिए, है ना, मीथेन। तो यहाँ पे आपको ए में CH4 ले लिया गया, ठीक है, इसका नाम है मेथेन। तो मैं यहाँ पे मेथेन भी डाल दूँ नाम। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए। एक हाइड्रोजन निकाल लेने के बाद यहाँ पे ये जहाँ से हाइड्रोजन निकला है, अब एक हाइड्रोजन को निकाल दिए तो इसका तो इंतजार करेगी ना, तो इंतजार हो रहा है, ठीक है। ये एक बंधन है जो जहाँ से हाइड्रोजन निकला था वो खाली है, कहते हैं ना, कि हम आपके हिस्से का वो हिस्सा भी खाली रखता हूँ, कि माना कि दूरी बढ़ सी गई है, बट आज भी मैं तेरे हिस्से का वक्त तन्हा गुजारता हूँ, वही वाला बात है। तो यहाँ पे ये जो बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे, दिमाग में रखिएगा ये बात। उसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं कि CH3, ठीक है, CH3 भाई इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा एथेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालना,
ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यह हो जाएगा। यहाँ पे देखो H 3 गो था, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे H जो था वो आपका 3 गो था, यहाँ पे 3 गो H था। लेकिन अब आपको बात करना है तो एक हाइड्रोजन तक घट जाना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे वही हाइड्रोजन के बारे में फिर से इंतजार करेगा। तो यहाँ पे 3 लिखे कि 2 लिखे, तो यहाँ पे 2 लिखा आएगा, 2 लिखा गया। और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन घटा ना, तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 2 हो गया। देखो 3 है ना, और यहाँ पे 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, बी में हो गया। उसी तरह से अगर मैं सी में बात करूं, ठीक है, सी में ले लीजिए प्रोपेन का, ये एथेन है, यहाँ पे एथिल हो जाएगा, ये एथिल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बात कर लें तो CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये प्रोपेन है एक्चुअली, प्रोपेन। अब प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना था? 3 हाइड्रोजन था, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। एक इंतजार कर रहा है उसके हिस्से का, खाली रखे हुए जगह, है ना। चलिए ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आप ब्यूटेन का ब्यूटाइल निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपेल बोलेंगे इसको। क्लियर है बात? तो आप ब्यूटेन का ब्यूटाइल कर सकते हैं, है ना, ब्यूटेन का ब्यूटाइल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग चल सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, हम लोग ये जो अभी एल्कील समूह देखे हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य में एक नंबर में देख लीजिए, मान लीजिए। दूसरा नंबर में हम लोग देख लेते हैं मुख्य तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ चीज के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ बातें अभी है बाकी। नहीं होता है ना, अभी नया साल आ गया, नया साल में मैंने वीडियो ज्यादा नहीं बनाया, बट कहते हैं ना कि साल नया है, अंदाज भी नया होगा। जो खोना था मैंने खो लिया, अब आगाज भी नया होगा। तो चलते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे कुछ मेन चैन के बारे में। ठीक है, पाशर्व श्रृंखला ये सब जो होता है, मेन चैन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, सबसे लंबा श्रृंखला जो होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो मुख्य श्रृंखला या मेन चैन, मुख्य श्रृंखला, श्रृंखला या मेन चैन। देखो, मुख्य श्रृंखला या मेन चैन के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे लंबी श्रृंखला जो होती है, ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला को, सबसे लंबी श्रृंखला को, ठीक है, मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला या मेन चैन कहते हैं। सबसे मुख्य श्रृंखला या मेन चैन कहते हैं। बात समझ में आए? अगर मैं अगला पॉइंट पे बात करूं, ठीक है, कि पाशर्व श्रृंखला किसको कहते हैं, यहाँ पे पाशर्व श्रृंखला के बारे में बात करें। देखो, पाशर्व श्रृंखला को चाइल्ड ब्रांच भी कहा जाता है, मुख्य श्रृंखला को पेरेंट ब्रांच भी कहा जाता है। इसी यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ पेरेंट चैन। तो आप उस बेस पे ध्यान दे सकते हैं, इसको चाइल्ड चाइल्ड ब्रांच बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखा जाएगा। बच्चे मन के सच्चे, तेरे आंख में जग के तारे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बोलेंगे कि मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में जुड़ी हुई
जुड़ी हुई छोटी छोटी श्रृंखला, छोटी छोटी श्रृंखला को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। अब आपको मुख्य श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, कोई दूसरा कर ले लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसे लिख देता हूँ, तो ये खुद से लिखा हूँ और ये आपको भी हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ एक ये 4 है ना बनाए हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, ये 3 गो हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, एक यहाँ पे ये है, 4 गो हो गया। इसमें ये कार्बन के बारे में देख लो, 1 2 3 गो पहले से बनाए हुए, एगो हाइड्रोजन के साथ ये, ठीक है, इतना ये सब बना लिया है। कार्बन 4 बंधन बनाता है, तो 4 बंधन के बारे में हम लोग बात किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बात करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां से काउंट करो, 1 2, ये 1 2 3 4 5, सबसे लंबा चैन यही है। तो सबसे लंबी चैन ये है, तो क्या हुआ? तो ये हुआ आपका मुख्य श्रृंखला, यहां से यहां तक मुख्य श्रृंखला हुआ। अब ये देखिए मुख्य श्रृंखला, इसको अगर हम बात करें तो ये मुख्य श्रृंखला है, श्रृंखला पेरेंट चैन, जिसको पेरेंट चैन भी कहते हैं हम लोग। तो ये पेरेंट चैन भी हो गया। और ये जो है हम क्या बोले थे, ठीक है, कि मुख्य श्रृंखला में जुड़ी हुई छोटी छोटी श्रृंखला को पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। तो ये हो जाएगा पार्श्व श्रृंखला। क्या हो जाएगा? पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे मुख्य श्रृंखला देख लिए, पार्श्व श्रृंखला देख लिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य था, तो हम लोग इस पर बात कर लिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि आयुपेक नामकरण कैसे होगा, क्योंकि मेन तो आपका यही है, आपको तो वहां पे बस ऐसे बताया गया। तो यहाँ पे आई यू, ठीक है, कुछ दूसरा फीलिंग मत लेना तो लोग, हाँ, आयु पैक नामकरण। हम तुम एक कमरे में बंद है और चाबी खो जाए, तो ताला तोड़ देंगे। ताला से याद आया कि मैंने सीखा है वफाओं का हुनर ताला से, कि वो टूट जाती है बट अपनी चाबी नहीं बदलती। क्या बात है। तो यहाँ पे नामकरण का कुछ नियम होता है, ठीक है, यहाँ पे नामकरण का कुछ नियम है, तो वो नियम के बारे में हम लोग बात कर ले। नंबरिंग का नियम देखेंगे, ठीक है, नंबरिंग का नियम क्या है समझिएगा ध्यान से। नंबरिंग का नियम, तो पार्श्व श्रृंखला, ठीक है, नंबरिंग का नियम है, तो पार्श्व श्रृंखला जब निकट होगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करते हैं? तो निकट पार्श्व श्रृंखला रहे, निकट पार्श्व श्रृंखला रहे, ठीक है, उधर से ही हम लोग नंबरिंग करते हैं। अगर ये फेल हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया, किधर से भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी जाओ, ठीक है, किधर से भी जाओ, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला जिधर नजदीक होगा उधर से ही हम लोग नंबरिंग करेंगे। जैसे कार्बन का 1 2 3 ऐसे करके। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है नंबरिंग क्या होता है, तो गिनती करना होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा, घबराइए नहीं। अब यहाँ पे कुछ बात मैं लिख देता हूँ नोट के तौर पे, कुछ बात मैं लिख देता हूँ नोट के तौर पे, नोट में, कि हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो उसको थोड़ा सा डिटेल से बात कर ले। सबसे पहले जिधर से, ठीक है, नोट नंबर 1,
नंबरिंग उधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आसर्व श्रृंखला नजदीक हो, आसर्व श्रृंखला नजदीक हो। दूसरा, हम लोग नाम जब लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बच्चा को, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई फोटोग्राफी करने आया, फोटो खींचने आया, है ना, तो बच्चा को पीछे खड़ा कर दोगे क्या? पता चला बच्चा तो ढक गया, बच्चा का मम्मी सब दिख रही है, खाली मम्मा सब दिख रहा है और पापा सब दिख रहा है, भाई सब दिख रहा है। भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बच्चा आपको पकड़ेगा पीछे से, बिछुआ काट लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पार्श्व श्रृंखला यानी चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, पार्श्व श्रृंखला का नाम, ठीक है। बाद में मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। ये बात समझ में आया? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, और सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम, उसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है। तो इस बेस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताता हूं कि कैसे होगा। चलिए देखिए, जैसे में यहाँ पे, जैसे में कैसे में हम तो देखे ऐसे में, CH3 CH CH3 CH2 CH3। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बात कर ले, सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, बताओ, कार्बन, कार्बन का नंबरिंग करना होता है। तो सबसे पहले तो, सबसे पहला काम क्या कीजिए आप ना, मुख्य श्रृंखला, ये देखो मुख्य श्रृंखला का बात है, तो मुख्य श्रृंखला ढूंढ लो, ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक, ये दो, ठीक है, अभी नंबरिंग नहीं करते, बाद में कर लेंगे। तो सबसे बड़ा चैन ये लग रहा है आपको, तो ये मुख्य श्रृंखला हो गया, ये मुख्य श्रृंखला हो गया, मतलब पैरेंट चैन हो, पैरेंट चैन हो गया। और ये पार्श्व श्रृंखला हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका मुख्य श्रृंखला, और ये हो गया आपका पार्श्व श्रृंखला। ऐसे बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आपको कुछ जगह पे पहचानना पड़ेगा खुद से ही। चलिए देखें, तो मुख्य श्रृंखला हो गया, पार्श्व श्रृंखला हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें? तो क्या बोला मैंने? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, ठीक है, क्या हो? नजदीक हो। तो देखो यहाँ पे एक, दो, दो पे आता है पार्श्व श्रृंखला। यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि आपको हाइलाइटर कौन है, लेजर पेन है, ब्रश है, हाईलाइटर, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पे देखो, इधर से अगर काउंट करें, कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो एक, दो, दो पे आ रहा है आपका ये, ठीक है। इधर से करेंगे तो एक, दो, तीन पे आ रहा है ये। बात समझ में आ रहा है? तो कहाँ से नजदीक होगा? तो आपका ये लेफ्ट साइड से, इधर से नजदीक होगा। चलो हम लोग ठीक कर लेते हैं और नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ठीक कर लेते हैं और नंबरिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इधर से एक, दो, तीन, चार, इधर से नंबरिंग हो गया। अब मैं लिखूंगा कैसे? इसका नाम लिखना है, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे। पार्श्व श्रृंखला कितना है? ये CH3 लिखा हुआ। अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा दिया था, CH3 जो होता है वो मेथिल होता है, ठीक है, मेथिल होता है। CH2 CH3 जो होता है वो आपका एथिल होता है। हम्म। तो ये मेथिल है, लेकिन कितना पे है? तो दो पे है, तो दो मेथिल
2 मेथिल, काउंट करो 1 2 3 4, 4 गो है, तो इसको ब्यूटेन बोलते हैं। नाम समझ में आया? 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देख ले, यहीं पे देख लेते हैं अगला एग्जांपल। तो जैसे बी में लिख दिया मैंने, है ना, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी जो श्रृंखला होगी, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रीवियस में, देखो यहाँ पे आपको मुख्य श्रृंखला का, सबसे लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला कहते हैं। देखो सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? मुख्य श्रृंखला कहते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो हुआ सबसे लंबी श्रृंखला है, तो ये मुख्य श्रृंखला होगा। ये क्या होगा? मुख्य श्रृंखला होगा। ध्यान से देखिए, ये मुख्य श्रृंखला हो गया, और ये जो हो जाएगा पार्श्व श्रृंखला हो जाएगा। ध्यान से, तो ये मुख्य श्रृंखला और ये पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, तो मुख्य श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला हम लोग बात कर ली। अब नंबरिंग का बात आ गया। भाई नंबर किधर से चले? नंबर का बात कर रहे हो? हाँ, नंबर देने का, लेने का, क्या बात है। खैर ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो पता नहीं क्या क्या होता है। खैर, कि नहीं बोलता है कि तुम कैलेंडर की तरह हो सनम, तारीख हर रोज बदलते हो, याद रखना एक तारीख ऐसा भी आएगा कि कैलेंडर ही बदल जाएगा। ठीक है, कि तुम कैलेंडर की तरह तरह हो सनम, तारीख हर रोज बदलते हो, याद रखना एक तारीख ऐसा भी आएगा कि कैलेंडर ही बदल जाएगा। आया ना 1 जनवरी। तो यहाँ पे बात करेंगे, इधर से देखो, 1 2 3 पे हो रहा है नंबरिंग, ठीक है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पे हो रहा है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, इधर से ही चलेंगे तो 4 5 6। नाम लिखिए। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको बता दिया गया, यहाँ पे देखिए मेथिल है। कितना पे मेथिल है? 3 पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 मेथिल, 3 मेथिल। और कितना कार्बन है यहाँ से यहाँ काउंट करो, 6। तो 6 कार्बन रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्सेन बोलते हैं ना। यहाँ पे हेक्सेन होगा। आपको कम से कम 10 तक याद रखना पड़े, ठीक है, तभी आप बना पाइएगा, लिख पाइएगा। चलिए हम लोग अगला एग्जांपल भी देख लें, सी में। देख लेते हैं कैसे हुआ, ग्रीन से करते हैं। तो यहाँ पे अगला एग्जांपल है सी में। चलिए देखिए, यहाँ पे छोटा छोटा ले लूँ, CH3 CH CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH CH3 हो गया, ये लिखा हुआ। अब इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चैन यानी मुख्य श्रृंखला ढूंढेंगे। तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3, ये भी हो गया, 1 2 3, ये भी हो गया, 1 2 3, ये भी होगा, कोई हो सकता है ना। आप देखिए तो कोई भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा वाला ले लेते हैं। काहे जाएंगे उतना दलदल में फंसने, सीधा वाला ले लो, क्योंकि सीधा वाला भी तो हो रहा था। ये हो गया मुख्य चैन, मुख्य श्रृंखला, और ये हो जाएगा पार्श्व श्रृंखला। देखो ध्यान से, ये पार्श्व श्रृंखला और ये मुख्य श्रृंखला। ठीक है, तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग में अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से भी करे तो भी 2 पे आ गया, इधर से नंबरिंग करे तो भी 2 पे आ गया, तो किधर से भी चलो। ठीक है, क्या बोला था यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कि निकट पार्श्व पार्श्व श्रृंखला की तरफ नंबरिंग करना, अगर फेल हो गया, ठीक है, तो किधर से भी जाओ, किधर से भी जाओ। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किधर से भी जा सकते हैं। तो चलो कितना पे है, तो 2 पे है मेथिल, यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल,
और कितना 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर है बात। चलिए उसी बात पे अगर हम बात कर ले यहाँ पे अगला एग्जांपल के बारे में, सी के बाद डी। ठीक है, अब इसमें बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ के होंगे। तो CH3 CH2 CH2 CH CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH3। सबसे लंबा चैन तो आपको दिखाई दे ही रहा। तो ये हो गया मुख्य श्रृंखला। नंबरिंग किधर से करें, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्श्व श्रृंखला। चलो तो लिखिए, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 2 मेथिल और कितना है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। जब तक थे हम तेरे। अच्छा, 2 रहेगा तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं आता है, बट फिर भी एक बात कर लेता उस पे, है ना। बहुत बच्चे जैसा पूछता है, तो लोग इतना पे भी डर जाते हो। देखो डरना नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा कि मान लीजिए CH3 ये है, ठीक है, CH है, ये ऐसा नहीं आता आप लोग को। इस पे दिया हुआ है CH3 और CH2 CH3 CH3। सबसे जो लंबा चैन है वो तो ये हो जाएगा, सबसे लंबा चैन जो होगा, देखिए ध्यान से, ये वाला ले लेंगे सबसे लंबा चैन, ये मुख्य चैन हो गया। ठीक है, और ये 2 हो पार्श्व चैन हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से भी करोगे, तो 1 पे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इधर से भी करोगे तो 1 पे 2 पे पार्श्व श्रृंखला है। ठीक है, 3 4 5। ध्यान से देखिए, इधर भी 1 2 पे पार्श्व श्रृंखला, इधर भी 1 और 2। ठीक है, 2 पे पार्श्व श्रृंखला। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 पे यहाँ पे मिथिल है, यहाँ पे भी 2 पे मेथिल है। तो अलग रहता तो भी तो बदल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2 पे है, अगर एक तरफ से चलोगे तो ये वाला को सही अगर करोगे, 1 2 3 4 5, तो इधर कहीं लेके चलना है। तो 2 और 4 पे कितना मेथिल है, एक मेथिल ये, एक मेथिल ये, 2 सेम सेम है, इसलिए हम लोग डाई लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई। डाई को नहीं बोल रहे हैं, डाई। डाई मतलब 2, डाई मेथिल। उसके बाद कितना है कार्बन, कै गो कार्बन है, 5 गो है, तो पेंटेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट में। ठीक है, नोट में लिख देता हूँ कि अगर डाई रहे, ठीक है, 2 रहे सेम सेम, तो 2 के लिए डाई हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, 3 के लिए ट्राई प्रयोग करते हैं। वो ट्राई जो करते हो वो ट्राई नहीं, ठीक है, ध्यान से। और 4 के लिए टेट्रा। टेट्रा एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार मिल के देखते हैं, उस समय समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम लोग यहाँ पे जो भी आपका मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, उसका नामकरण कैसे होता है उस पर हम लोग बात कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में, और हम लोग उसके बारे में समझेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको बताया गया था कि 2 प्रकार का होता है, एक एल्कीन होता है, एक अल्काइन होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।